तो इस मूवी का पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके उसे देख लीजिए। इसके पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब एलियन पृथ्वी पर आए थे तो वो इंसान के शरीर को अपने वश में कर रहे थे। इसी के साथ एलियन ने पृथ्वी पर अपने वायुमंडल को छोड़ दिया था, क्योंकि जो एलियन है वो इसी वायुमंडल के अंदर जीवित रह सकते थे। लेकिन इतने से इनका काम नहीं चलने वाला था, इन्हें पूरी दुनिया में राज करना था। इसलिए ये अपने वायुमंडल को बढ़ाने के लिए ढेर सारे बैलून को छोड़ रहे थे। जिसके बाद मिस्टर सुन इन एलियंस को रोकने के लिए एक पोर्टल को खोलते हैं और नीले खंजर को लेकर के दूसरे समय काल में चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान जो थंडर था वो एलियन के द्वारा मारा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इयान थी वो अपने गन से उस आदमी को मार देती है जिसके अंदर वो एलियन घुसा हुआ था, और इसी के साथ इयान उस नीले खंजर को भी खो देती है। लगभग 10 सालों के बाद वो खंजर जा करके कुछ लोगों को मिलता है। मतलब कि अब कहानी 10 साल बाद हमें दिखाया जा रहा है, जहां अब इयान काफी बड़ी हो गई है और इयान अभी भी थंडर और उस नीले खंजर की तलाश कर रही है, और उसके जो चहेते लोग हैं वो भी थंडर और उस नीले खंजर की तलाश कर रहे हैं। जैसे कि ये आदमी इयान को बताता है कि पीली पहाड़ी के पास मुझे ये दिखाई दिया। इयान को मालूम चल जाता है कि थंडर से मिलने के लिए उसे पीली पहाड़ी के पास जाना होगा। इधर जो ट्विन जादूगर थे वो मुरुक को बचा करके अपने घर लाए थे। मुरुक वही इंसान है जिसने इयान को पानी में डूबने से बचाया था। मुरुक को अभी भी पता है कि इयान की जान खतरे में है, इसलिए वो इयान के पास अपने 2 इंसानी बिल्लियों को भेजता है ताकि वो जा करके इयान की रक्षा करें। दरअसल उस नीले खंजर के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं और उन लोगों को लगता है कि नीला खंजर इयान के पास है, इसलिए वे लोग भी इयान का काफी समय से पीछा कर रहे हैं। बाद में इयान इन दोनों से पूछती है कि आखिर इन्हें किसने भेजा है, लेकिन ये दोनों इयान को कुछ भी नहीं बताते हैं। इधर इन जादूगरों को लगता है कि वो एलियन मुरुक के शरीर के अंदर जा चुका है, इसलिए ये लोग मुरुक के शरीर को चेक कर रहे थे, और तब इन्हें मालूम चलता है कि उसके शरीर के अंदर कोई और शक्ति है जो बहुत ही खतरनाक है। उस शक्ति को मुरुक खुद भी अपने वश में नहीं कर पा रहा था। वो बेकाबू हो करके सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन ये दोनों जादूगर मुरुक को रोकते हैं और उसे बांध करके बैठा देते हैं। रात के समय में जब दोनों जादूगर सो रहे थे तब यहाँ से मुरुक भागने का सोचता है। वो अपने शक्तियों का उपयोग करता है और जैसे तैसे करके बाहर चला जाता है, और इन दोनों नारियों की वजह से वो यहाँ से आजाद हो जाता है। अब इधर जो इयान थी वो पीली पहाड़ी की तरफ जा रही थी थंडर को ढूंढने के लिए, और इसी जगह पर हम ये भी देखते हैं कि जो झहरांग के लोग थे वो इयान को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। झहंग को इयान के बारे में मालूम चल जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इयान के पास गन था जिससे वो उसके ऊपर फायरिंग कर देती है। इयान के ऊपर लगातार हमला हो रहा था, इसलिए वो एक कमरे के अंदर जा करके छुप जाती है। तभी यहाँ पर एक अंधा इंसान आता है और ये भी इयान को ही ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। वो झहंग के लोगों से फाइटिंग करता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन अगले ही पल वो इयान के पास आकर के उससे नीला खंजर छीन लेता है। दरअसल नीले खंजर की मदद से वो अपनी आंख की रोशनी को वापस लाना चाहता है, इसी वजह से वो भी काफी समय से नीले खंजर के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अंधे व्यक्ति को ये नहीं मालूम चलता है कि मुरुक पीछे से आकर के खंजर ले चुका है। इनके पास एक गायब होने वाला पर्दा था जिसे ट्विन जादूगरों ने बनाया था, और इस तरीके से मुरुक और इयान यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है जब एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आया था। दरअसल इन सभी एलियन को मिस्टर सुन पृथ्वी पर लेकर के आया था। ये सभी एलियन दिमाग के अंदर जा करके स्थिर हो जाते थे। एक प्रकार से इन सभी एलियन को इंसान के दिमाग के अंदर कैद किया जा रहा था, लेकिन मौके पर यहाँ छोटी इयान थी जो ये सब कुछ देख करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर पर चली जाती है, जहाँ पर हम उसके दोस्त की मम्मी मिन गैलिन को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। उसने देख लिया था कि इयान ने अपने मोबाइल में कुछ तो रिकॉर्ड जरूर किया है। उसके सो जाने के बाद वो चुपके से आती है और हॉस्पिटल का सारा वीडियो देख लेती है। इधर बैलून को फोड़ने के बाद वायुमंडल में सारा गैस फैलने लगा था। जब तक एलियन इंसान के दिमाग के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो भी इंसान इस गैस के संपर्क में जाएगा उसके दिमाग से वो एलियन बाहर आ जाएगा, और एलियन का जो कंट्रोलर था यानी कि लीडर वही ये सब कुछ कर रहा था। जितनी दूर में गैस थी उतनी दूर में सारे एलियन जिंदा हो गए थे।
मिन गैलिन सीधा अपने एजेंसी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हॉस्पिटल में 3 लोग थे जो अभी भी उस वायुमंडल के अंदर जीवित हैं। कुछ तो उन लोगों के साथ गड़बड़ जरूर हुआ है, इसलिए सभी लोगों के मर जाने के बाद भी वो जीवित हैं। उसी समय मिन गैलिन के पास मिस्टर सुन कॉल करता है और घर पर जा करके इयान की देखभाल करने के लिए कहता है। लेकिन मिन गैलिन जैसे ही उसके घर के पास जाती है तब यहाँ पर बुरे हादसे होने शुरू हो जाते हैं। दरअसल एलियन का स्पेसशिप इसी जगह पर था और एलियन का जो कंट्रोलर था वो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर थंडर एलियन स्पेसशिप को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस समय एलियन काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे, इसलिए वो उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। अब एलियन को रोकने के लिए मिस्टर सुन दूसरे सदी में चला जाता है पोर्टल को खोल करके, और इस तरीके से एलियन का जो स्पेसशिप था वो अभी भी फ्यूचर में वहीं पर पड़ा हुआ है। ये सारी बातें इयान मुरुक को बता रही थी क्योंकि वो उस समय वहाँ पर हाजिर थी। मुरुक आ करके इयान की जान बचाई, लेकिन इयान उसे अभी भी नहीं पहचान रही थी। तब मुरुक कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। अब जाकर के इयान को मालूम चलता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुरुक ही था, यानी कि वो आज जो जिंदा है वो सिर्फ मुरुक की वजह से ही जिंदा है, इसलिए वो मुरुक को देख करके बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर मुरुक इयान को यह भी बताता है कि उस रात एक अजीब आदमी मेरे पास आया था और मेरा शरीर मांग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो एलियन मेरे शरीर के अंदर जा चुका है, इसी वजह से मैं कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करने लगता हूँ। इयान को जब मालूम चलता है तब वो मुरुक को मारना चाहती थी क्योंकि एलियन को मारना बहुत जरूरी है, लेकिन इयान उसे मारते नहीं है क्योंकि मुरुक उसे पीली पहाड़ी के पास लेकर के जाता है। दरअसल मुरुक के दोनों इंसानी बिल्लियों ने थंडर को ढूंढ लिया था। थंडर आज 10 सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ था, वो चालू नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो एनर्जी था वो खत्म हो चुका था। अगर उसे फिर से चालू करना है तो थोड़े से एनर्जी की जरूरत होगी। उसी समय हम देखते हैं कि जजांग के जो लोग थे वो मुरुक के मास्टर को उठा करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि जैंग को ऐसा लग रहा था कि एलियन का जो कंट्रोलर है वो इसी इंसान के अंदर है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाता है, इसलिए वे लोग मुरुक के मास्टर को मार देते हैं। यहाँ पर वो मुरुक को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो जाती है। इसी जगह पर इयान को वो स्पेसशिप दिखाई देता है जो थंडर का है और आज से 10 साल पहले क्रैश हो चुका था। ठीक उसी समय यहाँ पर एलियन का कंट्रोलर आ जाता है जो उस नीले खंजर को लेने के लिए आया था। नीले खंजर को हासिल करने के बाद वो नीले खंजर से मुरुक के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब उस एलियन को ऐसा लगा कि जो कंट्रोलर है वो मुरुक के अंदर है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाता है क्योंकि अगर कंट्रोलर उसके शरीर के अंदर होता तो वो अब तक अपने असली रूप में आ जाता। दरअसल उस रात कंट्रोलर बाहर निकल करके मुरुक के शरीर में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर कोई फायरिंग कर देता है। फायरिंग होने के बाद वो नीचे गिर गया था और अब यहाँ पर इयान को याद आता है कि उस रात वो एलियन उसके शरीर के अंदर चला गया था। मतलब कि एलियन का जो कंट्रोलर है वो आज भी इयान के शरीर के अंदर है, लेकिन मुरुक के शरीर के अंदर जो शक्ति है वो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो शक्ति थंडर की है। मरने से पहले थंडर ने अपनी शक्ति को मुरुक के अंदर डाल दिया था। यह सब कुछ जानने के बाद इयान अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर जो एलियन था वो उसे रोक देता है और अब नीले खंजर से चोट लगने की वजह से अब वो एलियन जीवित हो गया था, यानी कि अब वो इयान को अपने वश में कर लेता है। इयान खंजर को ला करके खुद जजांग को दे देती है, लेकिन उसी समय मुरुक उसके ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से नीला खंजर नीचे गिर जाता है। मौका देख करके ट्विन जादूगर आते हैं और उस नीले खंजर को उठा लेते हैं, लेकिन इसके बाद ये सभी लोग पोर्टल के जरिए फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इयान वायुमंडल के अंदर पहुंच गई थी जिसकी वजह से ही वो एलियन जीवित था। एजेंसी के लोग काफी समय के इंतजार के बाद अपने लोगों को अंदर भेजते हैं ये देखने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद लगातार एलियन का हमला इनके ऊपर होने लगता है जिसकी वजह से ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। इधर ये दोनों जादूगर नीले खंजर को लेकर के एक जिम के अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा पावर मिलने के बाद थंडर भी जीवित हो जाता है और वो मुरुक को उठाने की कोशिश कर रहा था। मुरुक के उठ जाने के बाद थंडर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके तुम खुद को बचा सकते हो। खैर अब इसके बाद थंडर और मुरुक पोर्टल के जरिए फ्यूचर में आ जाते हैं।
इधर जो दोनों जादूगर थे वो खंजर को लेकर के भाग रहे थे, लेकिन इयान खंजर को हासिल करने के लिए इनके पीछे पड़ी हुई थी। थंडर भी यहाँ पर आ जाता है इयान को रोकने के लिए। मुरुक आ करके नीला खंजर ले तो लेता है, लेकिन तभी इयान उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मुरुक घायल हो जाता है और दोबारा से इयान उस खंजर को हासिल कर लेती है। उसी समय एलियन का जो सूट था वो मुरुक इयान को दे देता है। थंडर का सूट पाने के बाद इयान अब उसके वश में हो जाती है। इयान के शरीर के अंदर जो एलियन था, थंडर उसे बाहर निकाल करके कैद करने जा रहा था। उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक एलियन आ जाता है, लेकिन थंडर उससे फाइट करके उसे रोक रहा था। होता यूं है कि वो एलियन इयान के शरीर से बाहर निकल करके इस इंसान के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही एलियन का कंट्रोलर इस इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इंसानी शरीर मिल जाने के बाद एलियन डबल पावर में आ जाते थे और फिर उन्हें हरा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही वो खतरनाक एलियन इन लोगों के सामने आता है तो सभी लोग उससे फाइट करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन एलियंस का सामना करना और इनके सामने टिक पाना थोड़ा मुश्किल था। इस दौरान जो थंडर था वो इयान को बताता है कि तुम्हें नीला खंजर ले करके एलियन के स्पेसशिप के आंख के ऊपर वार करना है, जिसकी वजह से ही इन एलियंस को रोका जा सकता है। इयान खंजर को लेने के बाद एलियन स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देती है। एलियन उस नीले खंजर को रोक नहीं पाता है और वो जा करके उसके स्पेसशिप के आंख के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से एलियन के साथ साथ जो उनका वायुमंडल बाहर आ रहा था वो भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से जो एलियन थे वो कमजोर पड़ जाते हैं और थंडर उन्हें कैद कर लेता है। एलियन को हरा देने के बाद मिशन पूरा हो जाता है और इसके बाद थंडर पोर्टल का उपयोग करके जो जिस सदी से वापस आया था वो उस सदी में वापस भेज देता है। मुरुक को भी अपने सदी में वापस जाना पड़ा, लेकिन ये इयान को पसंद नहीं था। मुरुक से बिछड़ने के बाद इयान को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर मुरुक भी बेचारा बस किसी तरीके से दोबारा फ्यूचर के अंदर जाना चाहता था। मुरुक को याद आता है कि थंडर ने कहा था कि पोर्टल कुछ समय तक वहाँ पर रहता है। मुरुक के लिए ये अच्छा मौका था, वो दोबारा फ्यूचर में जा सकता था। वो पोर्टल की तरफ भागता है और इस तरीके से दोबारा फ्यूचर में आ जाता है। फ्यूचर में अब आने के बाद वो दोबारा जा करके इयान से मिल सकता है। इस तरीके से दोस्तों पार्ट 2 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।